कोरोना, ये नाम सुनते ही दिल में दहशत बढ़ जाती है और जो जख्म इस खतरनाक वायरस ने दुनिया को दिए वो ताज़ा हो जाते हैं। ऐसे में एक बार फिर खबर है कि कोरोना दुनिया में तेजी से पैर पसार रहा है। ये फ्लू का भी मौसम है जिसके कारण लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम की दिक्कतें हो रही हैं, सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के मामलों में भी ऐसी ही दिक्कतें सामने आ रही हैं। ऐसे में आप कैसे पता करें कि आपको कोरोना हुआ है या फिर फ्लू का संक्रमण है? खाली क्या सर्दी खांसी होते ही आपको तुरंत कोरोना जांच के लिए जाना चाहिए? अब ये सवाल उठ रहे हैं कि भारत यानी हम इसके लिए इस बात कितना तैयार है, क्योंकि सिंगापुर और हांगकांग जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों ने भारत में चिंताएं और ज्यादा बढ़ा दी हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में इस समय 1000 से ज्यादा एक्टिव कोरोना के मरीज हो गए हैं दोस्तों, जो डर के अलावा सतर्क रहने की ओर भी इशारा कर रहे हैं। तो आगे बढ़ें और इस खतरे को समझें। उससे पहले आइए इस वायरस की अभी की स्थिति जान लेते हैं कि क्या स्थिति है देश में और क्या चल रहा है। दरअसल भारत में कोविड-19 के 2 नए वेरिएंट NB.1.8.1 और LF.7 मिले हैं। दोनों वेरिएंट घातक नहीं हैं। विभिन्न राज्यों में दर्ज किए गए ज्यादातर कोविड के मामले हल्के ही हैं। मरीजों की घर पर ही देखभाल की जा रही है, लेकिन सतर्क रहने की फिर भी जरूरत है। अगर हम राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो केरल वो राज्य है जो सबसे ज्यादा इस बीमारी, इस वायरस की चपेट में अभी भी है। वहां कई मामले सामने आए हैं। अगर एक आंकड़ा आपके सामने पेश करें तो आप ये जान लीजिए कि केरल में 430 लोग इस समय कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। महाराष्ट्र में 209, दिल्ली में 104 और कर्नाटक में 47। वहीं यूपी में अब तक 30 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। बिहार की राजधानी पटना में तो अचानक एक साथ 6 केस मिलने से हड़कंप मच गया। डॉक्टर भी हैरान है। यूपी में मंगलवार को 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए, जिसके बाद यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं अलर्ट मोड पर है। इसी के साथ प्रदेश में कोविड संक्रमित संख्या 30 तक पहुंच गई, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट में है। तो कुल मिलाकर भारत के अलग अलग राज्यों से रोजाना जो मामले सामने आ रहे हैं वो सतर्क रहने की ओर इशारा कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से तमाम तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं और एडवाइजरी जारी की जा रही है। साथ ही राज्यों को भी निर्देश दिए जा रहे हैं। भारत में कोरोना के जो मामले आ रहे हैं उनमें कोविड के वेरिएंट के सब वेरिएंट शामिल हैं, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। NB.1.8.1 और LF.7 ओमिक्रॉन के वेरिएंट थे, जिसके बाद अब इनके सब वेरिएंट JN.1 और LF.7 सामने आ रहे हैं। ज्यादातर लोग JN.1 से पीड़ित बताए जा रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि ये वेरिएंट इतने खतरनाक नहीं है और लोगों को इतना पैनिक करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन इतना बेफिक्र रहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही ऐसे मामले हम देख चुके हैं। वहीं ऐसे में लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कई लोग लॉकडाउन की बातें भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि ये फैसला कब लिया जाता है। क्या लॉकडाउन लगेगा, इसके नियम क्या होते हैं? तो समझ लीजिए कि लॉकडाउन ऐसे ही नहीं लेवाया जाता। सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रम से आपको बचने की जरूरत है। तो पहले ये इस बात को समझने की कोशिश करिए कि लॉकडाउन आखिर लगाया कब जाता है। तो दोस्तों, जब कोरोना जैसे वायरस मृत्यु दर काफी बढ़ा देते हैं तब लॉकडाउन की स्थिति आती है। मौत का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है तब इसकी स्थिति आती है। मार्केट और बाकी चीजें बंद कर दी जाती है। लॉकडाउन केवल आखिरी विकल्प होता है। पहले सरकारों की तरफ से कुछ हल्की पाबंदियां लगाई जाती हैं। तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए, लोगों को सावधान रहने के लिए कहा जाता है। तो लॉकडाउन की अफवाह जो सोशल मीडिया पर फैल रही है वो क्या है, इस पर अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं, लेकिन सरकारी रिपोर्टों पर नजर रखें, क्योंकि शुरुआती रिपोर्ट बताती है कि NB.1.8.1 के संक्रमण के सामान्य फ्लू या हल्के कोविड-19 जैसे लक्षण होते हैं। ज्यादातर मरीज अस्पताल में इलाज की जरूरत के बिना ही घर पर ठीक हो जाते हैं। ये डेल्टा जैसे पहले के खतरनाक वेरिएंट से बेहद अलग है, जो गंभीर बीमारी और ज्यादा मृत्यु दर का कारण बना था। खास तौर पर बिना वैक्सीनेशन वाले लोगों पे इसका कहर ज्यादा देखने को मिला था।
ऐसे में अब सवाल उठता है कि अगर कोरोना का ये नया सब वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं, चिंता करने वाली इस पे कोई बात नहीं, तो अमेरिका में हो रही मौतों के पीछे की वजह क्या है? तो दोस्तों, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक हर हफ्ते वहां कोरोना से 350 लोगों की जान जा रही है। इसके मुताबिक अप्रैल 2025 के 4 हफ्तों में औसतन 350 लोगों की जान गई थी, जिसमें पहले हफ्ते में 406, दूसरे हफ्ते में 353, तीसरे हफ्ते में 368 और चौथे हफ्ते में 306 लोगों की जाने गई थी। विशेषज्ञों की माने तो अमेरिका कोविड-19 की शुरुआत के मुकाबले काफी बेहतर स्थिति में है। हालांकि मृत लोगों की संख्या बताती है कि संक्रमण अभी भी फैल रहा है और कभी भी अपनी रफ्तार पकड़ सकता है और लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है। इसके पीछे अपडेटेड वैक्सीनेशन लेने में कमी, इम्यूनिटी की कमजोरी और पर्याप्त लोगों को इलाज ना मिल पाना जैसी वजह जो है अभी सामने आई है। फिलहाल भारत में नए वेरिएंट को लेकर कोई चिंताजनक अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन कोरोना के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण सावधानी बरतने की दोस्तों जरूरत तो बनती है। हम एक जिम्मेदार नागरिक है, हमें सावधान रहना ही चाहिए। कोरोना की पहली और दूसरी वेव ने दुनिया भर में जो तबाही मचाई थी उसे हम कैसे भूल सकते हैं, जिसके बाद सब कुछ बंद करना पड़ा था और इसका सरकारों को नुकसान भी झेलना पड़ा था। हालांकि अब लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है, साथ ही बूस्टर डोज भी लिया है, तो उम्मीद है कि इस बार ये कोरोना इतना घातक साबित ना हो। इसलिए कोरोना के वेरिएंट इतने घातक नहीं भी है। कुल मिलाकर लॉकडाउन जैसी स्थिति फिलहाल नहीं होने वाली है। ऐसे में आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ताज़ा स्थिति के मुताबिक, लेकिन एहतियात बरतना है। आपको खुद से कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करना है और आप इस वायरस से सुरक्षित रहेंगे। लेकिन भारत सरकार के अनुसार कोरोना का वर्तमान में सामने आया वेरिएंट घातक तो नहीं है, लेकिन आम जन खांसी, जुकाम या बुखार जैसे लक्षण को हर नजरअंदाज ना करें, इसे सामान्य ना समझें। डॉक्टर की सलाह है, एहतियात बरतें और इलाज जरूरी कराएं। अगर आपको सर्दी जुकाम या बुखार है, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही है, सांस लेने में कोई तकलीफें हो रही हैं, तो तुरंत नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं, दवाई लें और अपना इलाज कराएं। वो आपको बताएंगे कि अभी आपको क्या करना है। तो दोस्तों, बाकी कोरोना से हर जुड़ी हुई अपडेट के लिए बने रहिए मेरे यानी कि नितिन देहाती के साथ। हमें करिए सपोर्ट, बनिए हमारी ताकत, क्योंकि तकदीर ऊपर वाला देख रहा है। मेरी कोशिश है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।